नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मास्टरमाइंड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क से आए उस प्लेन से लगभग सारे यात्री उतर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा चचेरा भाई अभी तक नजर नहीं आया। वो रहा प्लेन से उतरने वाले आखिरी यात्री के रूप में। ओह अजय, वर्षों बाद तुम्हें फिर से देखकर मैं कितनी खुश हूं, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है ममता। इनसे मिलो अजय, ये मेरे दोस्त विनय कुमार हैं। इन्हें मैंने जब बताया कि मेरा चचेरा भाई अमेरिका से मॉडर्न साइंस की स्टडी में टॉप करके वापस भारत आ रहा है, तो ये बहुत खुश हुए और मेरे साथ तुमसे मिलने चले आए। हाय, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मिस्टर अजय, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की मॉडर्न साइंस में टॉप करने के बाद तुम्हें भारत वापस लौटने की क्यों सूझी? तुम तो वहां नौकरी करके वेल सेटल हो सकते थे। हो तो सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो अपनी जन्मभूमि भारत के लिए मेरा जो फर्ज है उसे पूरा नहीं कर पाता, भारत माँ की सेवा नहीं कर पाता। वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं तुम्हारे, जानकर बहुत खुशी हुई। और ये जानकर तो तुम्हें और भी खुशी होगी विनय कि अजय अपनी मॉडर्न साइंस स्टडी से खासकर परमाणु की हेल्प करना चाहता है। ऐसा क्यों? पहली तो बात यह है कि मैं परमाणु का जबरदस्त फैन हूँ। दूसरा, परमाणु कोई ऐसा शख्स है जो अपनी जान हथेली पर रखकर निस्वार्थ देश और मानवता की भलाई में लगा हुआ है। क्या ऐसे शख्स की सहायता करना देश और मानवता की सेवा करना नहीं है? बिल्कुल है, तभी मैं परमाणु की हेल्प करना चाहता हूँ। लो विनय, तुम्हारे परमाणु के रूप के लिए एक और हेल्पर मिल गया। वैसे तुम्हें अजय की हेल्प लेना मंजूर है? अभी क्या कहा जा सकता है, जब ये कुछ करेगा तो देखूंगा। वैसे इस सब के पीछे मेरा एक छोटा सा लालच भी है। अगर मैं परमाणु के लिए काम करूंगा तो मेरा बहुत जल्दी नाम होगा, और मेरा जल्दी नाम होना जरूरी है, क्योंकि कोई यही चाहता है। कौन है? कोई, और उसी को दिखाने के लिए मुझे सही मौके की तलाश है। मौका उसे जल्द ही मिलने वाला था। कौन है ये? एक अनब्रेकेबल रोबोट ब्रेकर, जो भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्पेस प्लान लेने आया है। अपने सामने आने वाली हर चीज को ब्रेक करके। ओह, इसके शरीर पर हमारे किसी वार का असर नहीं हो रहा। हमारी खैरियत इसी में है कि हम भागकर अपनी जान बचाएं। अब उसे रोकने वाला कौन था? सुरक्षा करने वाले अपनी जान बचाने में जुट गए, लेकिन फिर भी वो रुकता भी कैसे नहीं। परमाणु जो आ गया था वहां, प्रोफेसर का मैसेज पाकर मैं सही समय पर यहां आ पहुंचा। अब सबसे पहले मुझे इसकी इस विध्वंसक गन को अपना निशाना बनाना होगा। कड़ंग। अब सबसे पहले इसका इंतजाम करता हूं कि यह संभल ना पाए। लेकिन उसने परमाणु रस्सियों की कैद को तोड़ दिया। अब मुझे उस पर तुरंत ही परमाणु छल्ले छोड़ने होंगे। ओह नहीं, ये उसने क्या किया? जैमर का इस्तेमाल किया उसने। ओफ, वो पूरी तैयारी से आया है। उसके शरीर में लगे जैमर ने मेरी बेल्ट की फ्रीक्वेंसी को जाम कर दिया है। इस समय ना मैं ट्रांसमिट होकर बच सकता हूं और ना छोटा होकर। बचने के लिए न परमाणु छल्लों का कोई इस्तेमाल कर सकता हूं, न प्रोबोट से कोई संपर्क स्थापित कर सकता हूं, और न परमाणु रस्सियों की मदद से बचने के लिए कुछ कर सकता हूं। जबकि वो मुझ पर वार किए जा रहा है, और उसका हर वार मुझे मौत की तरफ खींचकर ले जा रहा है। ओह, ये क्या हो रहा है?
मेरे दिमाग में खलबली सी क्यों मच रही है। ओह। जवाब तुरंत ही सामने आया, परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी उस आवाज के रूप में। परमाणु, परमाणु, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है परमाणु? हाँ। तुम अपने आप को सिर्फ 30 सेकंड तक हमलावर के निशाने से बचाए रखो। मैं एक ऐसी स्पेशल गन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर टेलीपोर्ट कर चुका हूं जिसमें तुम्हारे हमलावर से बचने की सभी खूबियां हैं। वो गन तुम तक 30 सेकंड में पहुंच जाएंगी। मेरे लिए इतनी देर तक बचाव करना कोई मुश्किल काम नहीं। 30 सेकंड के गुजरने में देर ही कितनी लगनी है, सिर्फ 30 सेकंड ही तो है। ठीक 29 सेकंड बाद। ये क्या है? स्पेशल गन। ठीक 30वें सेकंड में वो स्पेशल गन परमाणु के हाथ में थी और उस गन के हाथ में आ जाने के बाद परमाणु उसका इस्तेमाल करने में 31वां सेकंड क्यों लगाता? और अभी 31वां सेकंड खत्म भी नहीं हो पाया था कि परमाणु का हमलावर खत्म हो गया। भड़ाम। अब परमाणु को राहत की सांस लेनी ही थी। कमाल कर दिया इस स्पेशल गन ने। अगर ये गन सही समय पर मुझ तक ना पहुंचती तो आज मेरा बचना मुश्किल था, क्योंकि मेरी तो सारी फ्रीक्वेंसियों को ब्रेकर जाम कर चुका था। ओह नहीं, मेरी सारी फ्रीक्वेंसी जाम थी। तो फिर ये स्पेशल गन मुझ तक कैसे पहुंची और इसे मुझ तक किसने पहुंचाया? और तो और उसने मुझसे मानसिक संपर्क भी स्थापित किया, वो भी ऐसी स्थिति में जब मेरा निर्माता प्रोबोट तक मुझसे संपर्क स्थापित नहीं कर सकता था। कौन है जिसने यह सब किया? साए साए करते परमाणु के मस्तिष्क में अचानक फिर गूंजी वो आवाज। अपने दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है परमाणु। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने मैं खुद तुम्हारे सामने आ रहा हूं। और मैं हूं अजय पाठक। अजय पाठक? यस, मॉडर्न साइंस में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का टॉपर। मैं भारत में खास तौर पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूं और इसमें मेरा वो ज्ञान पूरी तरह मेरा साथ दे रहा है जिसके बल पर मैं किसी भी फॉर्मूले को पल भर में डिकोड कर सकता हूं, किसी भी फ्रीक्वेंसी को पलक झपकते ट्रेस कर सकता हूं और किसी भी साइंटिफिक चीज का चुटकी बजाते ही तोड़ बना सकता हूं। मैं जो कह रहा हूं उसका नमूना तुम देख ही चुके हो। देखा, और जो देखा वो कमाल का तो था ही, साथ ही उसने ये भी साबित कर दिया कि तुम मास्टरमाइंड हो। तुम देश के बहुत काम आ सकते हो। तुम्हारे बारे में तो दुनिया को पता चलना चाहिए। चल रहा है, ये सारा दृश्य टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। आखिर मैंने उसके सपने को पूरा करने की शुरुआत कर ही दी, लेकिन किसी के सपने का अंत हो गया था। मैंने करोड़ों रुपए लगाकर ब्रेकर का निर्माण करवाया था और उसमें वो सारी खूबियां भरवाई थी कि परमाणु उसे वो स्पेस प्लान लाने से ना रोक पाए, जिसके लिए मुझे विदेशों से अरबों रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन अफसोस, ब्रेकर खत्म हो गया और ये सब हुआ अजय पाठक नाम के इस पिल्ले की वजह से। इसने चुटकियों में अत्याधुनिक ब्रेकर की कार्ड बना ली और उसे परमाणु के हाथों खत्म करा दिया। इसकी वजह से मेरे हाथों से स्पेस प्लान तो गया ही, साथ ही ब्रेकर जैसा साथी भी गया। काश ये मेरे सामने होता तो मैं इसे खत्म कर डालता। ऐसे अचानक प्रिंसिपल ऐसे चौंका जैसे उसे जबरदस्त करंट लगा हो। किसी भी साइंटिफिक चीज का पल भर में तोड़ ढूंढने वाले अजय पाठक नाम के इस लड़के के लिए मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। पलक झपकते ही प्रिंसिपल का मोबाइल उसके हाथों में था और उंगलियां तेजी से कोई नंबर डायल कर रही थी।
और जब नंबर मिल गया तब बोलो, जुल्म की दुनिया का प्रिंसिपल CNN से क्या चाहता है? ओह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रिंसिपल हूं? तुम CNN यानी क्राइम न्यूज नेटवर्क से बात कर रहे हो प्रिंसिपल, और CNN के पास दुनिया के हर छोटे बड़े आदमी की जानकारी रहती है। तुम तो वैसे भी पहुंचे हुए अपराधी हो। तुम जैसे अपराधियों का वर्तमान पता ठिकाना, नया मोबाइल नंबर वगैरह सभी कुछ तो वैसे ही CNN को भी अपडेट रखना पड़ता है। ओह, सचमुच बहुत ही ऊंची चीज हो तुम CNN। इसलिए तो तुम जैसे धुरंधर CNN का लोहा मानते हैं। खैर, मतलब की बात पर आओ, मुझे कुछ जानकारियां चाहिए। मिल जाएंगी, कीमत होगी 1 करोड़ रुपया। दूंगा। मुझे क्या जानकारियां चाहिए, पहले उनके बारे में ध्यान से सुन लो। यहाँ भी सभी ध्यान से ही सुन रहे थे। इस स्पेस प्लान का किसी दूसरे देश के हाथ में लग जाने का मतलब है अपने देश की स्ट्रेटेजी का भट्टा बैठ जाना, क्योंकि इसके हाथ से निकलते ही स्पेस में हम अपने देश की विकास की जो संभावनाएं खोज रहे हैं वे सभी खत्म हो जाएंगी। दूसरों के मुकाबले अपना देश कई दशक पीछे चला जाएगा। कई देश इस स्पेस प्लान को हथियाने और हमें पछाड़कर आगे बढ़ जाने की फिराक में हैं, और ब्रेकर ने इस तक पहुंचकर दिखा भी दिया है कि वे कभी भी सफल हो सकते हैं। इसलिए मैंने गृह मंत्रालय से आदेश लेकर इस प्लान को किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला कर दिया है। एक विशेष प्लेन से इस प्लान को आज शाम वहां भेज दिया जाएगा। जब तक प्लेन इसे लेकर दिल्ली से ना उड़ जाए तब तक हमें जी जान से इसकी सुरक्षा करनी है, और इसकी जिम्मेवारी मैं तुम पर छोड़ता हूं इंस्पेक्टर विनय। ओके सर। इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में हर सुरक्षाकर्मी बाज की भांति हर पल मुस्तैद और चौकस था। उस समय तक जब तक उस प्लान को विशेष प्लेन में सुरक्षित नहीं रख दिया गया, जब तक वो प्लेन उस प्लान को लेकर उड़ नहीं गया। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि उस प्लान के लिए सुरक्षा की जरूरत जमीन पर थी ही नहीं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।